जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बॉन्ड्स की वैल्यूएशन जो है वो करेंगे और उसकी टाइप्स देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसकी हम वैल्यूएशन पर बात करेंगे। सबसे पहले बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिडीमेबल और इररिडीमेबल जब हम वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड है या गवर्नमेंट बॉन्ड है। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या वो रिडीमेबल बॉन्ड है या इररिडीमेबल बॉन्ड है। और एक कैलकुलेशन हुआ करती है कन्वर्टेबल बॉन्ड की, जो मैंने बताया था। देन आपका जो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है। तो ये चार बेसिक आपको कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए। इसके अलावा बॉन्ड कैलकुलेशन के अंदर आपको करंट यील्ड निकालनी आनी चाहिए और यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मैं बता रहा था आपको कि करंट यील्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको देखना आपने। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने सोल्व हुई हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक इररिडीमेबल बॉन्ड है। इररिडीमेबल बॉन्ड का मतलब कि ऐसा बॉन्ड जो कि कभी भी वापस नहीं होगा। कंपनी इसको या जो भी इशूअर है वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए और जब तक कि उसकी एग्जिस्टेंस कायम हो तब तक के लिए उसको इशू कर देता है। इसका मतलब ऐसा है कि जिसने कर्ज़ दिया है उसने वो आपको कर्ज़ दे दिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है बस कंपनी पे करती रहेगी उसको। ऑब्वियसली मार्केट में इसकी एक वैल्यू सेल परचेस ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में हो रही है और कंपनी की परफॉर्मेंस के लिहाज से और मार्केट की सिचुएशंस के लिहाज से और इसके ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट के लिहाज से इन कंपैरिजन टू कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं और जो वहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, इन तमाम कुछ फैक्टर्स को देख के इसकी मार्केट में प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहती है। और यहाँ पे वो आपसे वैल्यू लगवाना चाहता है कि ये सिनेरियो है, इतना इंटरेस्ट देता है, इररिडीमेबल है, इतने का इशू हुआ था, बताएं कि इसकी आज वैल्यू क्या होगी। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें बेसिकली आपके सामने ये फॉर्मूला है कि आई मार्केट वैल्यू इज़ इक्वल टू आई ओवर आर डी। तो बेसिकली ये सिंपल यही है कि आपका आई से मुराद है इंटरेस्ट। यहाँ पे आप इंटरेस्ट की वैल्यू ले लिया करेंगे। जो भी कूपन रेट आपका है 10%, 12%, उसको आप फेस वैल्यू से हमेशा याद रखिएगा। यू विल अप्लाई योर कूपन रेट ऑन दी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू एक ही मतलब है ऑफ द बॉन्ड। इसके ऊपर बॉन्ड की फेस वैल्यू पे आप अप्लाई करेंगे कूपन रेट। और अगर आपने चाहे उसको उससे अबव ख़रीदा था यानी कि प्रीमियम प्राइस पे या बिलो ख़रीदा था यानी डिस्काउंट प्राइस पे, उन पे आप अप्लाई नहीं करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए कूपन रेट। ठीक। सो इंटरेस्ट रेट आपका जो भी होगा आप वो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि कितनी इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है जो कि आपको रेगुलर हर ईयर मिलेगी। या अगर 6 मंथली है तो 6 मंथ की निकाल लें, क्वार्टर लिया तो क्वार्टर की निकाल लें, मंथ लिया तो मंथ की निकाल लें, वो आप निकाल लेंगे। देन आप उसको रेट ऑफ डिस्काउंट जो है अपना उस पर आप डिवाइड कर देंगे। डिस्काउंट रेट जो आपका वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी इस टाइम मार्केट में इंटरेस्ट का रेट चल रहा है, जो ऑफ़र हो रहा है, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है। और दूसरा आगे यही है कि अगर आपको इस पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो इसको आप बाद में आफ्टर टैक्स कर लेते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। या आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर लें और या नहीं तो आप सिंपली अपना आई ओवर डिस्काउंट रेट करके आंसर निकालें। जो आंसर आता है उसको आप आफ्टर टैक्स कर लें, वो मैं आपको तरीका बाद में बता दूंगा। अभी इसमें आप ना आएँ, आगे वैक की कैलकुलेशन में मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मैं अब आपको एग्ज़ाम्पल नीचे देखें कि दिस इज़ योर एग्ज़ाम्पल ऑफ इररिडीमेबल बॉन्ड कि a 7% बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन यूरोज़ पेज इंटरेस्ट एनअली। तो इंटरेस्ट एनअली पे होता है, ये हमें पता चल गया। और 7% इसका कूपन रेट है। द इंटरेस्ट यील्ड रिक्वायर्ड बाय द बॉन्ड इन्वेस्टर इज़ 8%। तो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितना है, 8%। के मार्केट में उसे 8%, वो ये चाहता है कि 8% तो उसे मिल रहा है, तो ये उसका है रेट।
द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एक्स इंटरेस्ट इज़ देयर फॉर। अब वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकालेंगे कि बॉन्ड की वैल्यू क्या है। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं आगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा। और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको वन गो में नहीं आएंगी सारी बातें। सो एक्स इंटरेस्ट का मतलब है स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस है किसी भी सिक्योरिटी की, चाहे वो कोई बॉन्ड है, डिबेंचर है या शेयर्स हैं किसी कंपनी के, जिस टाइम पे इंटरेस्ट या डिविडेंड अनाउंस। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपके बॉन्ड की, तो मैं बॉन्ड की जस्ट एग्जांपल करूँगा। जब बॉन्ड का इंटरेस्ट अनाउंस होने वाला है, फ़र्ज़ करें साल के एंड पे होता है, एनुअली पे होता है इंटरेस्ट, तो जब फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि जी 31 दिसंबर को होता है, तो 31 दिसंबर को से पहले फ़र्ज़ करें 15 तारीख पर मैं प्राइस बताता हूँ कि बॉन्ड की प्राइस थी आपकी ना, बल्कि मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ दिसंबर के स्टार्ट में। अब दिसंबर के स्टार्ट में इसकी प्राइस, या आप इसकी जुलाई में प्राइस लेते हैं तो वो प्राइस है 120 रुपये, और दिसंबर में आप ये प्राइस देख रहे हैं तो ये प्राइस आपको नज़र आ रही है 130 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, 130 रुपये आ रही है। अब इसके अंदर आपको ये पता है कि दिसंबर में इंटरेस्ट पे होता है, चाहे वो 15 तारीख भी मैं ले लूँ, चाहे मैं उसका स्टार्ट भी ले लूँ, तो अगर 100 रुपये का बॉन्ड है उस पर 10% इंटरेस्ट है, कूपन रेट है, तो 100 रुपये का 10% कितना बना, 10 रुपये। तो ओबियसली वो जो 130 दिसंबर में रिफ़्लेक्ट हो रहा है वो हमें उसमें 10 रुपये तो हमें पता है कि इंटरेस्ट के हैं, जो कि पूरा साल वेट करने की वजह से वहाँ पे हो रहा है। तो जो प्राइस जिसमें इंटरेस्ट की प्राइस भी शामिल हो उसे कम इंटरेस्ट कहते हैं, और अगर उसकी में इंटरेस्ट की प्राइस शामिल ना हो तो उसे एक्स इंटरेस्ट कहते हैं। कम मींस कुमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, इट मींस कि इस प्राइस में इंटरेस्ट भी शामिल है। एक्स इंटरेस्ट मींस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इसमें इंटरेस्ट की प्राइस अमाउंट नहीं शामिल है। एनी हाउ आगे चलते हैं, तो यहाँ पर उसने बताया आपको कि आपके पास एक्स इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड की जो एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है, यानी कि जिसमें हम इंटरेस्ट का एलिमेंट शामिल नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे। हमने फॉर्मूला क्या रखा था, आई डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। आई आपके पास देखें 7% था कूपन रेट, इसको मल्टीप्लाई किया, कितने का बॉन्ड है, 100 रुपीज़ का है, 100 यूरोज़ का है, उस पर 7% अप्लाई करें तो आपके पास 7 आ जाएगा। 7 को आप नीचे डिवाइड कर देंगे, किससे, नीचे देखें डिस्काउंट रेट जो आपका था, यहाँ पे आपने डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 8%, जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जब आप 7 को डिवाइड कर देंगे 8% पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 87.50। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने 100 का 7% लिया जो कि आपका कूपन रेट था। अब आपका इंटरेस्ट आ गया 7, इसको आप डिवाइड कर दें अपने रेट ऑफ डिस्काउंट के साथ जो कि 8% था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 8%, 8/100 किया तो वो 0.08 आ जाता है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। जब आप इसे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 87.5। सो 87.5 इज़ द वैल्यू ऑफ़ योर बॉन्ड। आपके बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 87.5। अच्छा, मैं आपको यहीं पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपसे अक्सर ये टेस्ट कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैं थोड़ा सा खुद इसको कोशिश तो कर रहा हूँ जितना स्लो हो सके उतना स्लो समझाऊँ। अभी आप ये देखें कि आपके बॉन्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र हो रहा था वो कितना है, 7%, और जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चाह रहा है, जो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 8%। अब आप देखें आपके बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट से कम है। योर कूपन रेट इज़ लोअर दैन द डिस्काउंट रेट और द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और द मार्केट रिटर्न। मार्केट में 8% मिल रहा है और आपका बॉन्ड आपको 7% दे रहा है। जब भी ये सिनेरियो होगा कि आपके बॉन्ड का जो रेट है, कूपन रेट, वो मार्केट के रेट से, इंटरेस्ट रेट से नीचे होगा, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू, ओबियसली आप सोचें
कि आपका जो बॉन्ड दे रहा है इंटरेस्ट, वो मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है किसी सिक्योरिटी का उससे कम है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में आपके बॉन्ड की वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपका बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, कूपन इंटरेस्ट रेट आपके मार्केट रिटर्न जो कि 8% है उससे कम होगा, इस केस में 8% है, ठीक है, डिफरेंट केसेस में जब भी आपका कूपन रेट आपके मार्केट इंटरेस्ट रेट से कम होगा तो आपका जो बॉन्ड की वैल्यू आएगी वो हमेशा आपकी नॉमिनल प्राइस से कम आएगी। आपकी नॉमिनल प्राइस 100 है, आप देखें आपका आंसर कितना है 87.5, 100 से कम है। आप इसको करके देख लीजिएगा अपनी एग्जांपल के लिए। अगर आपका ये इंटरेस्ट रेट 7% की बजाय 8% से ज़्यादा होता, लेट्स से 9%, चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर ये 9% होता, अब ये देखें 9% है, आपने 100 का कूपन रेट 9%, 100 का नॉमिनल बॉन्ड था, आपका इंटरेस्ट आ गया 9। इसको डिवाइड किस पे करते थे, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय था डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट आपका कितना था, वो 8% ही सेम रखा हमने। अब आप डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया 112.5। अब आप देखें 112.5, अब आपका आंसर 100 से अबव है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि 100, जो भी वैल्यू होगी नॉमिनल प्राइस जो थी आपकी फेस वैल्यू से ज़्यादा है। यानी जब भी आपका डिस्काउंट कूपन रेट मार्केट रिटर्न से ज़्यादा होगा तो आपका जो बॉन्ड है या जो भी सिक्योरिटी है वो प्रीमियम पे मार्केट में बिक रहा होगा, उसकी नॉमिनल प्राइस से ऊपर बिकेगा। और जब उसका कूपन रेट मार्केट के डिस्काउंट रेट से यानी मार्केट के रिटर्न से कम होगा तो आपका शेयर डिस्काउंट पे बिकेगा, यानी कि आपका 100 से या नॉमिनल प्राइस जो भी होगी उससे कम पे होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अक्सर MCQs में, क्वेश्चंस में ये वो पूछ लेता है आपसे, ये टेस्ट करता है। और ये आप इस कॉन्सेप्ट के तहत आप डायरेक्टली आपको अंदाज़ा भी हो जाया करेगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, क्योंकि देखने से पता चल रहा है बॉन्ड का 7% रिटर्न है, मार्केट में 8% मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट कम है, तो आपका जो भी वैल्यू निकालोगे वो 100 से कम आएगी वैल्यू। और अगर आंसर कम आता है तो आपको थोड़ी सी ये एक श्योरिटी हो जाती है कि आंसर ठीक है। एनी हाउ आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2 देखते हैं कि 100 ₹1000 10% इरिडीमेबल बॉन्ड। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, इरिडीमेबल। सेम केस है पहले वाला कि ये वापस कभी नहीं होगा। जब रिडीमेबल बॉन्ड आगे जाकर आएगा तो उसकी वैल्यूएशन में फ़र्क क्या पड़ता है, रिडीमेबल का ये फ़र्क पड़ता है कि आप अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं, रिडेम्पशन वाले बॉन्ड का, क्योंकि जब वापस होगा तो आपको फ़र्ज करें 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, जो भी वो उसकी रिडेम्पशन मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी डेट जो भी है, टेन्योर जो भी है, उसमें आपको वो बॉन्ड की प्राइस भी वापस मिल रही है, एक एक्स्ट्रा कैश फ्लो आएगा। फ़र्ज़ करें 1000 रुपये का बॉन्ड है, वो कहता है ऐसे 5 साल बाद ये वापस हो जाएगा बॉन्ड, 5 साल इसकी लाइफ है, 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल के बाद ये बॉन्ड 1000 रुपये वाला 1200 में, 1100 में या 900 में वापस हो जाएगा, वो जो भी आपकी टर्म्स डिसाइड हुई होंगी। तो जो भी वो इंटरेस्ट है, फ़र्ज़ करें वो 900 रुपये में वापस होना है 5 साल बाद, तो वो 900 रुपये का जो कैश फ्लो है आप उसको भी डिस्काउंट करके लेके आएंगे, यानी रिडीमेबल, क्योंकि रिडेम्पशन उसमें होती है तो एक रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो भी आप वैल्यूएट करेंगे कि आज की टर्म्स में उसकी प्राइस क्या है, और आप इंटरेस्ट को भी करेंगे। तो इस बॉन्ड की वैल्यू में ये दोनों चीज़ें कंसीडर होंगी, बॉन्ड की रिडेम्पशन वैल्यू भी और इंटरेस्ट भी, इन केस ऑफ रिडीमेबल बॉन्ड, जो कि बॉन्ड वापस हो सकता है। क्योंकि इरिडीमेबल बॉन्ड वापस ही नहीं होता तो उसमें सिर्फ हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। एनी हाउ यहाँ पे भी इरिडीमेबल बॉन्ड की एग्जांपल है कि 1000 रुपये वाला बॉन्ड है जिसका 10% कूपन रेट है, डिनोमिनेटेड इन रुपीज़, पेज इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ, और हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट पे करता है। तो ये सेमी एनुअली है, इसमें रेट को आपको पता है कि हाफ़ कर देंगे और नंबर ऑफ़ पीरियड्स को हम 2 से, यानी कि रेट को 2 पे डिवाइड, क्योंकि सेमी एनुअल में मैंने 2 नंबर आपको बताया था कि 2 पेमेंट्स होती हैं 6 महीने बाद, तो हम रेट को 2 पे डिवाइड कर देते हैं और नंबर ऑफ़ पेमेंट्स को, पीरियड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका जो 10% कूपन रेट है वो 5% आ जाएगा 2 पे डिवाइड करने से।
और इसी तरह से इंटरेस्ट यील्ड रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर बॉन्ड इज 8% पर एनम, और जो मार्केट रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 8%। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 4% हो जाएगा। इसको भी आपने, क्योंकि मार्केट का भी जो आप रेट कंपेयर कर रहे हैं उसको भी आपने देखना है, क्योंकि पर आपने 5% अगर रेट लिया इसका तो वो आपने 6 महीने का रेट लिया, तो कंपेयर भी आप इसे 6 महीने के मार्केट के रेट से करेंगे, जो कि 4% बनता है। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ दी मार्केट वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स। तो उसने कहा कि इनकी मार्केट वैल्यू बताएं कि क्या है। अच्छा, ये बॉन्ड क्योंकि आपका नंबर ऑफ़ पीरियड इसमें आएंगे नहीं, ये वाला क्योंकि इरिडीमेबल बॉन्ड है। अब आगे देखिए, अगेन पहले तो हम इस पे एक चीज़ यहीं पे गौर कर लें कि इसका कूपन रेट 10% है और मार्केट में 8% चल, यानी कि आपका जो बॉन्ड है वो मार्केट के रिटर्न से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। इसका मतलब है आपकी बॉन्ड की, आपकी सिक्योरिटी की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी, लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि नॉर्मल रिटर्न 8% है, आपके बॉन्ड में 10% मिल रहा है, तो ओबियसली योर बॉन्ड्स प्राइस विल बी अबव द पार वैल्यू, और ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होगा। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब इसको टेस्ट कर लें। सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट निकालें, 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है। मैंने आपको बताया कूपन रेट 10% था, तो आप 2 पे डिवाइड किया, ये 5% रह गया। 1000 का आप 5% लेंगे, क्योंकि फेस प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप 1000 है, इसका आप 5% ले लें, आपके पास 50 आ गया। तो 50 आपका इंटरेस्ट है, ये लिखा है। डिवाइड किस पे कर देते, रेट ऑफ डिस्काउंट पे, कॉस्ट ऑफ डेट जो भी है। आपका कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, KD से कहते हैं, वो आपका 8% था, उसको 2 पे डिवाइड किया, 4% रह गया, क्योंकि इसको भी हमने 6 मंथ में कन्वर्ट किया। अब इसको आप डिवाइड करते हैं 4% पे, यानी कि 0.04 पे, आपके पास 1250 आ गया। अब आप आंसर देखिए 1250, और अगेन देखें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि आपका बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो ज़्यादा था, किससे, आपके मार्केट रेट से, तो आपकी फेस वैल्यू जो कि 1000 थी, आपकी मार्केट वैल्यू उससे ज़्यादा आई, 1250 आया। ठीक है, तो ये हमने केस कर लिया किसका, इरिडीमेबल बॉन्ड का। आगे चलते हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ रिडीमेबल फिक्स रेट डेट। अब रिडीमेबल बॉन्ड आ गया जो कि वापस हो जाता है, तो इसमें एक रिडेम्पशन वैल्यू का एडिशन आ जाएगा। अब इस केस में हमने करना है 2 काम। एक तो हमने इसको करना है, इसमें इंटरेस्ट को करना है डिस्काउंट बैक, और दूसरा इसके अंदर हम करेंगे किसको, उसकी रिडेम्पशन वैल्यू को। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड 6% बॉन्ड पेज इंटरेस्ट एनुअली। तो 6% बॉन्ड है, यानी कि कूपन रेट ही 6% और इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, तो साल में एक दफ़ा। एंड हैज़ 3 ईयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी, और इसको 3 साल रहते हैं मैच्योरिटी में, यानी कि लाइफ बता दी, 3 साल बाद ये रिडीम हो जाएगा, वापस हो जाएगा। सो इट इज़ अ रिडीमेबल बॉन्ड। ज़रूरी नहीं कि वो कह के बताए कि रिडीमेबल है, आपने केस देख लेना है, वापस हो रहा है तो रिडीमेबल है। इट विल बी रिडीम्ड एट पार, और किस प्राइस पे वापस होगा ये उसने बता दिया, एट पार होगा, यानी कि कितने का बॉन्ड था, अगर 1000 का नीचे उसने बताया कि 1000 का था, तो आप 1000 पे करेंगे। और याद रखें, अगर आपको वो रिडीम करने की बात करता है कभी और आपको नहीं बताता कि रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, यहाँ तो उसने बता दिया कि एट पार होगा, और अगर वो नहीं बताता तो आप हमेशा ये अस्यूम करेंगे कि वो फेस वैल्यू पर ही वापस हो रहा है। अगर 100 फेस वैल्यू थी, 100 थी, तो 100 पे ही वापस होगा, 1000 थी तो 1000 पर ही होगा। तो इंटरेस्ट यील्ड रिक्वायर्ड बाय द बॉन्ड इन्वेस्टेड इज़ 5% पर एनम, तो मार्केट में जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 5% है। एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट हैज़ जस्ट बीन मेड, और एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट दे दी गई है। ये उसने इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। तो ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं आपको टेक्निकल बातें हैं, तो ये आगे जाके आपको थोड़ा सा पता चलेंगी, ये भी आपको इस पर गौर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज फॉर ईच 1000। अब इसका एक बॉन्ड की वैल्यू निकालने लगा, उसने कहा रिडीमेबल है, कैसे निकलेगा। तो देखें जी, सबसे पहले इंटरेस्ट आपके पास कितना है, 6% बॉन्ड था, 1000 रुपये के ऊपर आपने 6% निकाला, 60 आ गया। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सिंपल सा है। 6% ऑफ 1000 इज़ 60। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास 60। अब उसने इसको तीनों सालों का अलग किया है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3।
इसमें इस तरह से करना, अब ये मैंने आपको समझाया था कि आपके पास मर्ज़ी है आपकी कि आप इसको हर साल को अलग करें, क्योंकि हर साल आपके पास 1 साल से लेकर 3 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलना है 60 का, जो कि सेम है। तो मैंने बताया था कि जब सेम हो तो आप एनवीडी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया करें। वो ये भी उसने कैलकुलेशन आपके सामने की हुई है, मैं आपको एनवीडी से कर देता हूँ। 5% आना और 3 साल बाद आना है, तो 5% रिक्वायर्ड रेट है हमारा, और हम इसको 3 साल के ऊपर इसका एनवीडी फैक्टर ले लेते हैं सिंपली, वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है हमें। ये देखिए, अब इसका फार्मूला आपको अगर याद कर लेना चाहिए, मैं बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। फार्मूला था 1 + r रेज़्ड टू पावर -t, 1 - 1 + r रेज़्ड टू पावर -t डिवाइडेड बाय r। अब सबसे पहले हम करेंगे 1 + r। r आपका था कितना, ये ले मैं आपके सामने, 1 + r था 5%, ठीक है, 1.05 आ गया, रेज़्ड टू पावर -3, 3 साल था तो -3, 1 माइनस दिस आंसर, ठीक है, यानी कि 0.8638, ठीक है, 8638 कह लें, तो 1 माइनस 8638 फॉर्मूले में यही था, ठीक है। इसको सोल्व किया, डिवाइडेड बाय आर था, आर कितना है आपका 0.05 डिवाइड करें, सो 2.724 ये आपका एनवीडी फैक्टर है। एनवीडी फैक्टर को मल्टीप्लाई करें आप, 60 था ना आपका इंटरेस्ट, 60 से आपने एनवीडी फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया, याद रखिएगा, 163.44। एक तो ये आपके पास आ गया इंटरेस्ट, 1 से लेके 3 साल का इंटरेस्ट को मैंने डिस्काउंट बैक करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब दूसरी चीज़ क्या थी रिडीमेबल बॉन्ड में, रिडेम्पशन वैल्यू, कि वो बॉन्ड जब रिडीम होगा कितने का, वो उसने बताया 1000 का ही हो रहा है, उसको हमने करना है। यहाँ पे हम एनवीडी फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही दफ़ा ना, ये 60 तो बार बार आ रहा था ना, 3 साल हर साल आ रहा था, तो रिडेम्पशन वैल्यू जो है 3rd ईयर के एंड पे अकर हो रही है और वो 1000 है सिर्फ, तो यहाँ पे हम एनवीडी फैक्टर नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लगाएंगे। इनमें जो चीज़ें की कन्फ्यूजन आपको होगी, आप ऑब्वियसली ज़रूर ऑडियो टेक्स्ट में मेरे से पूछिएगा। अब अगेन 1.05 1 प्लस, तो इंटरेस्ट फैक्टर का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 + r रेज़्ड टू पावर -t, इसमें सिंपली ये वाला हिस्सा रह जाता है। अब रेज़्ड टू पावर -t आपका कितना था, -3। ये आंसर पहले भी जब हमने किया तो ये पार्ट सोल्व किया था 8638, तो ये एनवीडी फैक्टर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, जो कि आपका 3rd ईयर में कर हो रहा है। तो 3rd ईयर के फैक्टर से हमने 3rd ईयर में जो कैश फ्लो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास कितना आ गया 863 प्रेजेंट वैल्यू है आपकी बॉन्ड की। और नीचे करके देखते हैं, दूसरी हमारे पास जो पुरानी वैल्यू थी 163, 163 थी इंटरेस्ट की, तो 863 में 163 हम ऐड करने लगे हैं, ठीक है, प्लस 163.44 था, ये मैंने ऐड किया, तो 1027 आपके पास इसका आंसर आ गया तकरीबन। और वहाँ पे जाके अब आप देखें जो उन्होंने भी सोल्व किया है 1027.3, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कैसे किया मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैंने आपको पहले मेथड करवाया था और पहली आप वीडियो देखेंगे, उसमें एक्सप्लेन है कि इंटरेस्ट पहले साल में 60, दूसरे साल में भी 60, 3rd ईयर में 2 चीज़ें आ रही, कैश फ्लो कितना है कि 1000 है जो रिडेम्पशन का, प्लस 60 है इंटरेस्ट का, तो लिख दिया। और उसने यहाँ पे फिर अब क्योंकि आप हर साल का अलग अलग ले रहे हैं तो हर साल का उसने इंटरेस्ट फैक्टर निकाल लिया, 1 + r रेज़्ड टू पावर -1, यानी कि 1.05 रेज़्ड टू पावर -1 पहले साल में, 1.05 रेज़्ड टू पावर -2, 1.05 रेज़्ड टू पावर -3, ये 8638 वाले तीनों को अलग अलग मल्टीप्लाई, 60 को इससे मल्टीप्लाई करें इसके फैक्टर से, इसको इसके फैक्टर से, इस कैश फ्लो को इसके फैक्टर से, आपके पास ये आगे वैल्यूज़ आ गई, इनका टोटल करें यही आएगा। तो आपके बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 1027। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया बॉन्ड, कौन सा, रिडीमेबल बॉन्ड आ गया। कन्वर्टेबल बॉन्ड को मैं अभी के लिए छोड़ता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
या कहते हैं, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी बाद में फिर इसकी हम एक्सप्लेनेशन पे बात करते रहेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, पहले चलें वो आगे पीछे ही हो गया, अब इसको क्या ढूंढते फिरेंगे, ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। तो इसके अंदर जस्ट ये चीज़ याद रखें, कूपन ज़ीरो कूपन वाले का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब पेज मुझे ये याद नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तो 0% कूपन बॉन्ड अगर आपको आता है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड, तो उसके अंदर आपने सिंपली बॉन्ड की वैल्यू लगानी है और उसमें आपको बता देता है कि इंटरेस्ट का कोई, ज़ीरो कूपन का मतलब ये होता है कि उस पर इंटरेस्ट कोई नहीं पे होता। डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता है, वो कहता है आपको 1000 वाला बॉन्ड जो है वो कितने में इशू हुआ है जी, 800 में इशू हुआ है। और वो कहता है कि 2 साल बाद ये बॉन्ड आपको वापस हो जाएगा फेस वैल्यू पे। वो हमेशा फेस वैल्यू पे वापस हो जाता है और आपको पहले डिस्काउंट पे ऑफ़र हो जाता है, इंटरेस्ट में फ़ायदा नहीं होता। आपने 800 दिया, 2 साल बाद 1000 मिल जाएगा। तो सिंपली आपने ये देखना है कि 1000 जो भी आपको नॉमिनल उसकी वैल्यू मिली है वो किस ईयर में कहाँ पे जाके अकर हो रही है। वो 2 साल बाद है तो 2 साल बाद का फार्मूला ले लें, 5 साल है तो 5 साल ले लें। फ़र्ज़ करें वो आपको कहता है कि आपका 5% जो है मार्केट रिटर्न है, तो आपने सिंपली उसको डिस्काउंट कर देना है 5% पे, ठीक है। वो 2 साल, अब ईयर मैं डिसाइड कर लेता हूँ जी कि 2 साल बाद वो आपको कैश मिलता है। तो आप ये देखें कि पहले हम फैक्टर निकाल लें। अगर आपका 5% है मार्केट रिटर्न, रिक्वायर्ड रिटर्न, तो 1.05 रेज़ टू पावर -2 2 साल के एंड पे मेरा है, तो मैंने इसका इंटरेस्ट फैक्टर निकाल दिया 0.9070, ठीक है। 0.9070 आपका डिस्काउंट रेट था, सॉरी मैंने ऐसे रेज़ कर दिया, उससे आप मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, ये आपका डिस्काउंट रेट है और आपको 1000 रुपया मिल रहा है 2 साल के एंड पे। तो कैश फ्लो 1000 है आपका, उससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई 907। सो आपके बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 907। इतना सिंपली कैश फ्लो को डिस्काउंट बैक कर ले, ज़ीरो कूपन में होता है। बेनिफिट आपने देखना तो देख लें आप कि आज की टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू में आपने 907 रुपये आपको मिले हैं, जबकि आपने दिए 800 रुपये थे, तो आपको 107 का फ़ायदा है। तो स्टूडेंट्स ये था कंप्लीट टॉपिक। जस्ट इसमें मैंने कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को भी छोड़ा है, आप इसको प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा, मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा, देन इंशाल्लाह वी विल मूव टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और बल्कि नेक्स्ट में मैं आपको करंट यील्ड और एक दफ़ा यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करना ये बता दूँगा।